Namaskar. Welcome to my YouTube channel Kanad Chemistry. I am Dr. Ashok Kumar Pandey. Today we discuss about a problem related to some basic concepts of chemistry, which is chapter 1 of class 11th. We have a problem from NCERT 1.13. The problem is given pressure is determined as force per unit area of the surface. The SI unit of pressure, Pascal, is shown. 1 Pascal is equal to 1 Newton meter inverse 2. If the mass of air at sea level is 1034 gram per centimeter square, calculate the pressure in Pascal. तो पास्कल में प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए आपसे कहा जा रहा है और दिया हुआ है कि सी लेवल पर जो द्रव्यमान है हवा का वो इक्वल है कितने के 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो एट सी लेवल अगर समुद्र तल पर देखें तो वो एक वायुमंडलीय दाब होता है विच इज इक्वल टू 101325 पास्कल के बराबर होता है। वैसे तो सीधे सीधे हम लोग बात करेंगे, लेकिन अगर हम लोग ट्राई टू सॉल्व इट, देन वी फाइंड समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब 1 एटीएम के बराबर होता है। समुद्र तल पर जो दाब है वो 1 एटीएम होता है और 1 एटीएम बराबर होता है 101325 पास्कल के। लेकिन फिलहाल अगर हम लोग क्वेश्चन के अनुसार देखें तो प्रश्न के अनुसार ध्यान दीजिएगा, अगर तो आपको दिया हुआ है मास ऑफ एयर एट सी लेवल दिया हुआ है, मास ऑफ एयर। तो मास ऑफ एयर दिया हुआ है 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसको हम लोग ग्राम को किलोग्राम में और सेंटीमीटर को मीटर में बदलें तब क्या हो जाएगा 1034 इंटू 10 टू द पावर -3 kg डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर, ये आपको मीटर स्क्वायर इतना। यहां से अगर आप इसे सॉल्व करेंगे ये 10 टू द पावर -4 दूसरे तरफ ले जाएंगे 10 टू द पावर 4 हो जाएगा और आपको मिलेगा 1034 इंटू 10 टू द पावर -3, थोड़ा सा लंबा कर दे रहे हैं इसको, 10 टू द पावर -4 kg पर मीटर स्क्वायर। यहाँ से 1034 10 टू द पावर -3 10 टू द पावर 4 kg मीटर इनवर्स 2, तब आपका 10 टू द पावर 1 बचेगा और ये हो जाएगा 10340 kg मीटर इनवर्स 2। और एक चीज देखिएगा, अगर आपको नीचे यहाँ दिखाई दे रहा है तब एक स्टेप हम लोग और नीचे जाएंगे। आपको प्रश्न में दिया हुआ है मास ऑफ एयर, हवा का द्रव्यमान दिया हुआ है, लेकिन यूनिट देखिए उसका केजी प्रति मीटर स्क्वायर। तो केजी प्रति मीटर स्क्वायर का मतलब कि ये जो मान है 10340 केजी प्रति मीटर स्क्वायर, ये हकीकत में एम बाई मास बाई एरिया है। क्वेश्चन से स्पष्ट है कि ये मास बाई एरिया है। केजी के लिए मास, प्रति मीटर स्क्वायर के लिए एरिया। तो जो गिवन वैल्यू है ये मास पर एरिया दिया हुआ है, मास पर एरिया दिया हुआ है। अब आपसे प्रेशर निकालने के लिए कहा जा रहा है पास्कल में। तो प्रेशर निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रेशर इन पास्कल, कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल। दाब बराबर होता क्या है, प्रेशर बराबर क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। फोर्स बाई एरिया, फोर्स के बदले में होता है मास इंटू एक्सेलरेशन बाई एरिया, मास इंटू एक्सेलरेशन बाई एरिया। इसे अब मैं हटा दे रहा हूं। देखिएगा
मास इंटू एक्सेलरेशन बाय एरिया। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख देते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये मास बाई एरिया दिया हुआ है। मास बाई एरिया का मान अभी हम लोग ने थोड़ा देर पहले यहाँ पर लिखा है 10340, ये दिया हुआ है। एम बाई ए का मान दिया हुआ है kg प्रति मीटर स्क्वायर इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से इन्हें जब हम लोग फाइनलाइज करेंगे तो मिलना चाहिए था 101,325 पास्कल, लेकिन इतना नहीं मिलेगा, थोड़ा सा डिफर कर जाएगा। इसका प्योर वैल्यू हम लोग नहीं ले रहे हैं, तो थोड़ा सा डिफर करेगा। नहीं तो आना चाहिए था आपका 101,325 और kg मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स 2, kg मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स 2। इसी को हम लोग 101,325 इसको आप न्यूटन मीटर इनवर्स 2, इसी को ही लिखते हैं न्यूटन मीटर इनवर्स 2। और या फिर एक लाइन और हम लोग नीचे जा रहे हैं और देखिएगा 101,325 न्यूटन मीटर इनवर्स 2 को ही पास्कल लिखते हैं, या हम लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल, या फिर 101.325 किलो पास्कल। ये आपका आंसर हुआ। तो दिया हुआ था मान हम लोगों को, हवा का द्रव्यमान दिया हुआ था समुद्र तल पर 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और पास्कल में हम लोगों को दाब का यहाँ परिकलन करना था, कैलकुलेट करना था, प्रेशर इन पास्कल। और इस तरह से हम लोग आगे भी जो एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है उसको आगे भी सॉल्व करेंगे। मुझसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।